हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नबीला टॉक्स। सो बिग बॉस 17 का सेकंड वीकेंड का वार जो है वो शूट हो चुका है। प्रोमोज भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, जिसमें से एक प्रोमो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है। और हम ये कह सकते हैं उस प्रोमो को देखकर कि मेकर्स ने, बिग बॉस ने, सलमान खान ने एक बार फिर से ईशा मालविया को एक्सपोज किया है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि अभिषेक और ईशा जो है उन्होंने साथ में बिग बॉस के घर में एंट्री की थी स्टेज पर सलमान खान के सामने, जहाँ पे ईशा ने ये क्लेम किया था, ये बोला था कि मेरी लाइफ में इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। लेकिन वहीं अभिषेक ने ये बोला था कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे और ईशा जो है वो 6 महीने बाद ही मूव ऑन हो चुकी थी और ईशा की लाइफ में कोई आ गया था। और अभिषेक ने एक लाइन और बोली थी कि मैं इन सब चीज़ों से अभी भी उभर नहीं पाया हूँ, मैं अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, जो कि हम 2 हफ्तों से देख रहे हैं वो किस तरह से कबीर सिंह बन के पूरे टाइम अपने प्रीति के पीछे घूम रहे हैं। और जो प्रीति हैं वो झूठ पर झूठ बोल रही हैं। क्या है, अब आपको यहाँ तक कि ये भी याद होगा कि ईशा मालविया ने स्टेज पर ये बोला था सलमान खान के सामने कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि ये पूरे घर में मेरे आसपास मंडराए। लेकिन दूसरे ही दिन जाकर ईशा मालविया पलट गई। ईशा मालविया ने क्या करा, बिग बॉस से ये बोला कि वो मेरे कमरे में आ जाए, मेरे बेड पर आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ बैठ के खाना खा रही है, घूम रही है, उसके सारे मुद्दों में उससे लड़ाइयाँ कर रही है। यहाँ तक कि जब बिग बॉस ने उसको अभिषेक को सज़ा दी थी कि कोई भी बिग बॉस के अगले आदेश तक मुझसे बात नहीं करेगा, तब भी ईशा ने जो है वो बिग बॉस की बात ना मानते हुए अभिषेक के बार बार पास जा रही थी, बार बार बात कर रही थी। यहाँ तक कि अभिषेक को ये भी पसंद नहीं था कि ईशा मुनव्वर के करीब आ रही है या वो सबसे बातें कर रही हैं, सबसे मिलजुल रही हैं। तब उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि अभी भी जो अभिषेक है वो कहते हैं कि मैं अभी भी मूव ऑन नहीं हुआ हूँ, मैं अभी भी ईशा से कहीं ना कहीं प्यार करता हूँ, और वो हम लोग को सबको देखने को मिल रहा है। तो अभिषेक की तरफ से बिल्कुल ही क्लियर है। अब बात करते हैं ईशा की। जो एक प्रोमो आया है, उस प्रोमो में अभी ये दिखाया जा रहा है कि इस बार 2 जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं वो होने वाली है बिग बॉस के घर में, जिसमें से एक जो है वो है समर्थ जुरैल, जो कि ईशा के करंट बॉयफ्रेंड है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो है ईशा के करंट बॉयफ्रेंड। और ईशा ने कहा था कि मैं इस वक्त कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ना ही मेरी लाइफ में कोई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईशा झूठ बोल रही है, ईशा एक्सपोज हो गई। यहाँ तक कि उस प्रोमो में समर्थ ने ये तक बोला है कि मैं ईशा को 1 साल से जानता हूँ, हम दोनों भोपाल में मिले थे, हम दोनों रिलेशनशिप में। यहाँ तक कि उनकी जो पर्सनल फोटोज़ हैं, किस वाली, ये वाली, वो भी प्रोमो में दिखाई जा रही हैं। आप भी जाकर दे सकते हैं। और वहाँ तक कि इंटरनेट पर भी वो फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो इसका मतलब मेकर्स ने, सलमान खान ने एक बार फिर से ईशा मालविया को एक्सपोज किया है। और अभिषेक की आँख खोलना चाहिए कि भाई तू अब भी सुधर जा, अब भी कबीर सिंह मत बन, अब भी अपनी प्रीति के पीछे मत भाग। वो प्रीति ऑलरेडी तुझसे झूठ बोल रही है और वो एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में है, और उस बंदे को बिग बॉस खुद घर में छोड़ रहे हैं। अब बिग बॉस ने भी यहाँ पर एक टीआरपी उठाई, क्योंकि जो ये शो था, जो जितने कंटेस्टेंट आए वो बिल्कुल डल हैं और इतनी टीआरपी नहीं आ रही है शो की। तो बिग बॉस ने क्या करा, ईशा मालविया के बॉयफ्रेंड को घर में छोड़ दिया। वो अभी तक आ चुके होंगे, घर में आ गए वो। अब मुझे तो ये देखना है कि अभिषेक का उनको देखकर क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि अभिषेक भी उसको जानते हैं, ईशा भी जानती है। ईशा ने बोला कि मैं उससे अभिषेक से बात नहीं करूंगी, लेकिन वो घर में पूरे टाइम उनके आसपास है। अब एक तरफ ईशा का पास्ट, एक तरफ ईशा का प्रेजेंट, और बीच में बूम। तो अब मैं भी ये चीज़ देखने को एक्साइटेड हूँ। यहाँ तक कि जो ऑडियंस है वो भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है देखने को, कि हमें देखना है कि अभिषेक और ईशा का रिएक्शन क्या होने वाला है। अब एक बार मेकर्स ने, सलमान खान ने उससे एक्सपोज करा, दूसरी वीकेंड के बाद फिर वो एक्सपोज हुई समर्थ के थ्रू, सलमान खान ने फिर उनको एक्सपोज करा। अब आगे ये भी होगा कि समर्थ बिग बॉस के घर में आने के बाद ईशा को और भी हो सकता है और भी चीज़ों को लेकर एक्सपोज करें, क्योंकि वो सिर्फ झूठ पे झूठ ही बोल रही हैं। और आने वाले एपिसोड में हम ये भी देख सकते हैं कि समर्थ और अभिषेक की लड़ाई होने वाली है। उन दोनों के डिस्कशंस होंगे, उन दोनों की लड़ाई झगड़े होंगे, और ये लाजमी है, वो तो होना ही है, क्योंकि बंदे 2 लड़की 1 और दोनों उसी के पीछे हैं, तो ये तो होना है। तो यहाँ पर मैं ये मेरे हिसाब से कह सकती हूँ कि जो ईशा है वो सिंपैथी कार्ड, वुमेन कार्ड दोनों प्ले कर रही हैं, ताकि उनको वोट्स आएँ, और वो बच्चा बनना चाह रही है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। यहाँ तक कि लोग उनको अब्दू और सुम्बुल तौकीर से भी कंपेयर कर रहे हैं कि सुम्बुल तौकीर और अब्दू जो है वो फार मैच्योर्ड हैं ईशा के कंपैरिजन, क्योंकि ये लोग तीनों एक ही एज ग्रुप के हैं। और ये बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं इस बात को, जो ऑडियंस बोल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है कि अब्दू से और सुम्बुल से बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, वो दोनों ज़्यादा मैच्योर्ड थे, सॉरी, ईशा इतनी मैच्योर्ड नहीं है, बल्कि ईशा जो है वो वुमेन कार्ड, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है। ईशा के इस झूठ पर आपका क्या रिएक्शन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बिग बॉस ने जो ईशा को दूसरी बार एक्सपोज किया है, उस पर भी आपका क्या रिएक्शन है, आप बताइएगा। और अब आने वाले टाइम में हम भी देखेंगे कि ईशा और अभिषेक का क्या रिएक्शन होने वाला है समर्थ जुरैल के घर के अंदर आने पर। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।